ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। जी आज बाबा बोले कि बाबा हम लोगों को वाह वाह फूल बनाते हैं और रावण हमें कांटा बना देता है। ओम शांति। फूल जैसे बाबा। जी बहुत अच्छा, सभी ने मान मनन चिंतन किया तो सभी एकाग्र हो जाएंगे अपने ओरिजिनल स्वरूप के ऊपर। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ रियल पवित्र सितारा। देखिए उस पवित्र सितारे की चमक पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी शरीर लोप होकर आकारी शरीर बन गया और पहुंच जाए ये आकारी शरीर लेकर एक ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर। देखिए अपने आप को एक कुटिया है और उस पहाड़ी में बस हम हैं और कोई नहीं। उस पहाड़ी से, उस कुटिया से अपने जीवन को देखें, इस मर्जी हुआ जीवन को देखें कि मैं एक आत्मा हूँ। न मेरा कोई शरीर है, न कोई घर है, न कोई रिश्ते संबंध है। मैं पूरा बेघर हूँ, ना मेरा कोई है न मैं किसी का हूँ। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बस मैं इस पूरे संसार में अकेला हूँ। न मेरा कोई है न मैं किसी का, पूरा बेघर। देखिए उतने में हमारे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा उस कुटिया में आ गए और उन्होंने अपना हाथ दिया और हम उनके हाथ में हाथ देकर उड़ चले। देखिए हम तो सिर्फ इस दुनिया में पवित्रता का धर्म स्थापन करने हेतु आए थे। बस हमारा काम पूर्ण हुआ और हम चले अपने सूक्ष्म वतन। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में फुल लाइट की ताजधारी देखिए अपने आप को, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। हमारी अंतिम स्टेज, मस्तक में जैसे तिलक चमकता है वैसे हमारी आत्मा की ज्योति चमक रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्वरूप में है वैसे मैं फरिश्ता भी संपूर्ण अवस्था में हूँ। नयनों में रूहानियत की चमक देखे। जैसे बाबा की नयनों में रूहानियत है वैसे हमारे नयनों में भी रूहानियत है। फोटो पर हमारा बेहद का ब्राह्मण परिवार, उसकी प्राप्ति की नशा हमारे ओठों पर है। एक मंद सी मुस्कान हमारे होठों पे। आत्मा और परमात्मा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान हमारे पास है। हमारे चेहरे पर
श्रेष्ठ परिवार से मिलने की सुख की लालिमा है। देखिए, हम सभी फर्स्ट प्राइज के अधिकारी हैं। ये सारी बातें फर्स्ट प्राइज के अधिकारियों की है। अभी देखिए, ब्रह्मा बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा और हमें वरदान दिया, संपूर्ण फरिश्ता भव। देखिए, इस वरदान प्राप्त करके हम पहुंच जाते हैं हमारे निज धाम। देखिए अपने आप को अनादि स्वरूप में मीठे शिव बाबा से कंबाइंड और एक ही संकल्प करे, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अनादि स्वरूप मेरा पवित्र ही है, जो कभी मेरे से दूर नहीं हो सकता। मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, मुझे बनना नहीं है, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। देखिए, श्वेत चमकीला सुंदर सा मैं पवित्र आत्मा और मेरे से कंबाइंड पवित्रता के सागर प्यारे शिव बाबा, हम दोनों की पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। और ये पूरा कल्प वृक्ष इस पवित्रता की लाइट और माइट से जगमगा रहा है। जैसे मेरा अनादि स्वरूप रियल स्वरूप पवित्र है, वैसे इस कल्प वृक्ष में जितनी भी सारी आत्माएं हैं उनका भी अनादि स्वरूप पवित्र ही है। और देखिए, धीरे धीरे मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष से नीचे आ रही हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ, वैसे वैसे इस पवित्रता का प्रकाश भी नीचे नीचे आ रहा है। और फिर से ये कल्प वृक्ष श्वेत रश्मियों से जगमगा रहा है। अब देखिए अपने आप को सतयुग की आदि में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। देखिए, हम एक सुंदर से पुष्पक विमान में बैठे हैं। जैसे हमारा शरीर सत्व प्रधान है, वैसे हमारी आत्मा भी संपूर्ण पवित्र है। आत्मा की चमक आत्मा की चमक इस शरीर से भी परे जाकर इस वातावरण में फैल रही है। और फिर से वो पवित्र आत्मा इस संगम की देह में प्रवेश कर रही है। ओम शांति। तो आज का जो पाठ है वो कल की जो मुरली थी फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन, उसका सेकंड पार्ट है आज।
तो इस मुरली में बाबा ने 5 बातें बताई थी, जैसे जो ब्यूटी होती है उसको देखने का जो मापदंड होते हैं, जैसे मस्तक होता है, उसके बाद नयन, मुख आदि आदि जो होता है उसके आधार से देखा जाता है। तो बाबा ने यही अलौकिक रीति से बताया था कि संकल्प की रेखाएं, स्मृति की संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नयनों से आत्मिक वृत्ति दृष्टि, और मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी, वाणी में महान बोल, और सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज, है ना। ये बाबा ने 5 बातें बताई थी। उसके बाद बाबा ने फिर वो परसेंटेज बताई थी कि एयर कंडीशन में जाने का क्या क्या निशानियां हैं। उसके बाद वो कितने परसेंटेज में रहते हैं, सेकंड प्राइज वाले कितने 70 और थर्ड वाले 30, ऐसे बाबा ने परसेंटेज भी बताए थे। उसके बाद 8 रत्नों की और 100 में आने वाले उनका भी बाबा ने नंबर्स बताए थे कि वो कैसे किस आधार पर आते हैं। तो बाबा ने लास्ट में यही बताया, जैसे सारे ज्ञान का सार अगर देखेंगे तो एक ही बात आती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे मुरली का सार एक ही बात है कि ओरिजिनल स्वरूप और पवित्रता तो था ही नहीं, है ना। हमारा एक ही स्वरूप है, अनादि अनादि, और अनादि आदि रियल स्वरूप पवित्र आत्मा हो, है ना। एक ही संकल्प, है ना। यही पूरे मुरली का अगर हम देखें तो एक सार है ना, इतना बड़ा विस्तार है, उसका एक ही सार है कि अनादि और आदि स्वरूप पवित्र आत्मा ही, है ना। इस मुरली में बाबा ने आगे के पार्ट में बताया है सेवा के बारे में। बाबा ने बताया है कि अभी तक तो 81 में हमने 81 मतलब 81 का जो साल था उसमें सेवाएं बहुत हुई थी, है ना। लेकिन बाबा ने बोला कि ये तो हमारे संस्था के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अभी ये करना है कि बाबा बाबा का नाम वाला करना है ना। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, परमात्मा बम नहीं लगा, है ना, आत्मिक बम लगा है। उसके बाद बाबा ने बोला है कि हमें इतनी सेवा करनी है कि जैसे बोलते हैं ना साइंटिस्ट लोग की सितारों में दुनिया है, ऐसे हमारा हम सब एक चैतन्य सितारे हैं, हमारी अपनी खुद की दुनिया बनानी है। उसके बाद बाबा ने सेवाधारियों भाई बहनों से बात किया, तो उसमें बाबा ने बोला कि ये यज्ञ सेवा साधारण लगती है लेकिन साधारण नहीं है, है ना, ये वंडरफुल लकीर है। तो ये भी एक नशे का पॉइंट है, जब भी हम यज्ञ सेवा करें तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, कोई भी सेवा करे कि ये साधारण बात नहीं है, लेकिन यह सेवा अभी साधारण बात लगती है लेकिन साधारण नहीं है, ये वंडरफुल लकीर है, ये लॉटरी है, इस लॉटरी को अविनाशी बना सकते हैं। और लास्ट में बाबा ने बोला है कि कर्मना के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्मना सेवा में बिजी हो जाए। तो बाबा बोलते कर्मना के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फायदा है। देखो बाबा ने बोला तब सेवा का फायदा है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम एक प्रयोग करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी जब तक ये मुरली चलती है तब तक हम मुरली सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लेकिन साथ साथ हमारे मनसा स्थिति को, जो बाबा ने कल के पार्ट में बताया था ना कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप आदि अनादि स्वरूप पवित्र ही है ना। तो हमारा अनादि स्वरूप हम देखेंगे मुरली पढ़ते या सुनते समय, है ना, उसी को ही, उसी पर अटेंशन रखेंगे, है ना। बीच बीच में हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, तब आप समझ जाना कि ये एक सिग्नल है हमें चेक करने के लिए कि हम नीचे तो नहीं आए। अगर नीचे आएंगे तो फिर से हमें ऊपर जाना है। तो अभी शुरू करते हैं, बाबा के ही महावाक्य बाबा के ही शब्दों में पढ़ते हैं। सिर्फ यह एक संकल्प कि अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हो, किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी और औरों का भी, है ना। ये बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा
क्योंकि इससे क्या होगा कि हम किसी के अवगुण नहीं देख पाएंगे, है ना। भले उसके अभी कैसे भी अवगुण हो, लेकिन उनका भी अनादि स्वरूप है ही पवित्र, है ना। तो रियल को रियलाइज करो, है ना। अभी हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रियल को रियलाइज करने का। लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा, वह चश्मा नहीं। मैं भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे, है ना। अभी भी जो दिल्ली में जो मैदान है लाल किले का, वहां पर हमारे कितने सारे प्रोग्राम होते हैं ना। अभी जो योगा डे था उसके भी प्रोग्राम होते हैं। अभी मैदान तक तो कदम उठाया है। गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद दिल पर आ जाएंगे। सबकी दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। अभी यह आवाज फैला है कि यह बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है। यह कोई साधारण संस्था नहीं, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी 81 में यह किया है, 82 में क्या करेंगे। यह भी अच्छा किया, बाप दादा खुश है। संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। हम सब एक है, इसका झंडा लहराया। लोग समझते हैं कि हमने तो समझा कि यह ब्रह्म कुमारियां गई की गई। सॉरी, लोग समझते हैं कि हमने तो समझा यह ब्रह्मा कुमारियां गई की गई, कहाँ तक चलेगी, है ना। जब ये तब हुआ था जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, है ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, तब ये बहुत चर्चा चलती थी कि अभी इनका बाबा तो चला गया। लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, नेताओं, इन सबके संपर्क द्वारा अभी यह आवाज है कि ब्रह्मा कुमारियां चढ़ती कला में अमर है। जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली है। जो सबने तन मन धन लगाया, विश्व के कोने कोने में ब्राह्मण आत्माओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। अपने राज्य के नींव को मजबूत किया, इसलिए कुछ फल निकला, कुछ निकलेगा। सब फल इकट्ठा नहीं निकलता है। उल्लंघनों से बच गए। अब कोई उल्लंघना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो। अभी तो बहुत सेवा हुई है, लेकिन ये 81 82 की 81 की बात है। लाल किले तक पहुंच गए तो उल्लंघना समाप्त हुआ। ही आपका उल्लंघना रहा नहीं। बाकी के लोग क्या बोलेंगे कि अपनी कमजोरी रही, आपका उल्लंघना। इसलिए सफलता मूर्त है और सदा रहेंगे। आगे और नया प्लान बनेगा। खर्चे का नहीं सोचो, खर्चा क्या किया। 10 पैसे तो दिए। लोग तो मनोरंजन संगठन के लिए, संगठित प्रोग्राम के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और खर्च करते हैं। आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में काम हो गया। इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना।
यह भी स्नेह का सबूत देखा। यूनिटी की खुशबू, उमंग उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई, बाप दादा के वतन तक पहुंची। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई, कौन सी? है ना, तब सेवाओं का विस्तार 81 में शुरू होना चालू हुआ था, है ना। बाहर भी, विदेश में भी अ, हमारा एक डेलीगेशन गया था, है ना। तो सेवाएं बढ़ रही थी। तो भगवान के बच्चे हैं, यह खुशबू रह गई है। महान आत्माएं हैं, यहाँ तक पहुंचे हो, आत्मिक बॉम्ब लगा है। लेकिन परमात्मा बॉम्ब नहीं लगा है, बाप आया है। बाप के यह बच्चे व साथी हैं, यह लास्ट झंडा लहराना है ना। हमारे से बाबा प्रत्यक्ष हो, भाषणों द्वारा, झांकियों में, माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए। समझा अभी क्या करना है? यह भी दिन आ जाएगा। सुना है ना, विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो यह भी हलचल मचेगी। है ना। अब बाद में तो विदेश का पूरा डेलीगेशन भारत आया था, है ना। तो ये भी हुआ था, 90s में आया था। सब फर्स्ट क्लास प्यूरिटी की ब्यूटी में आ जाए, सेकंड क्लास की सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए, तो यह भी दिन दूर नहीं होगा। सेकंड क्लास वाले तो ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता। सेकंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता, है ना। कल बाबा ने बोला था ना, ये प्यूरिटी की जो ब्यूटी है, उसमें फर्स्ट सेकंड है और एयर कंडीशन वाले भी है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, कि जो सेकंड क्लास वाले हैं, वो ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत का मेकअप करना पड़ेगा। अभी तो यह भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। जैसे देवताओं के संस्कार में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ। तो विश्व के आगे प्यूरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। देखो, बाबा ने जो परमात्मा बॉम्ब है उसको लगाने का एक तरीका तो बता दिया है, युक्ति तो बताई है। विश्व के आगे प्यूरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब अपवित्रता की अविद्या होगी। समझा? आज क्या कंपटीशन थी? फॉरेन ग्रुप तक पहुंच जाने वाला है। एक जाना, अनेकों को लाना है। एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे, है ना। देखो, तब ये डेलीगेशन विदेश गए थे, तो अभी कितने देशों में वो सेवा हो गई है ना। एक एक डेलीगेशन जाता था और अनेक देशों में घूम घूम कर ये बाबा का संदेश देते थे। अभी तो सब विदेश में हमारे बड़े बड़े बाबा के स्थान बन गए। ये चैतन्य सितारों की दुनिया है, इसलिए साइंस वाले आपके यादगार दुनिया में दुनिया ढूंढ रहे हैं, है ना। साइंस वाले तो यही मानते हैं ना, कि एक एक सितारों में एक एक गैलेक्सी है, एक एक ब्रह्मांड है, ऐसे उनका चलता है। अभी उनको भी अपनी दुनिया में ले आओ, तो मेहनत से बच जाए। उनको अनुभव कराओ कि सितारों की दुनिया कौन सी है। जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशों की भी विशेष ज्ञान के पिकनिक की खातिरी कर रहे हैं। जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं।
देखो कितना वंडरफुल है। बाबा भी पार्टी देते हैं, यह ज्ञान की पार्टी है। तो अभी हम याद प्यार लेंगे बाबा से। ऐसे प्यूरिटी की ब्यूटी में नंबर 1, इम्प्योरिटी पर सदा विन करने वाले, प्यूरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले, सर्व संबंध का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आशिकों को माशूक बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें भी ऐसा माशूक बाबा को हमारे आशिक, हम सभी आशिकों की तरफ से याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। और अभी बाबा आगे सेवाधारी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। महा सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, मेहनत का फल मिल ही जाता है। आवाज बुलंद करने में खर्चा तो करना ही पड़ता। कोई नई इन्वेंशन निकालने में खर्चा लगता है, लेकिन उसकी सफलता पीछे भी फल देती रहती है। कहाँ नाम वाला होता है, कहाँ आवाज निकलता है, कहाँ ब्राह्मण परिवार में वृद्धि होती। महायज्ञ के कारण गवर्नमेंट द्वारा जो समाप्त हुआ, वह भी ये उनके रिकॉर्ड्स में तो आ गया है ना। जैसे रेलवे की कंसेशन का हुआ, तो यह भी रिकॉर्ड में आ गया। ऐसे गुप्त कई कार्य होते हैं। प्रेसिडेंट तक भी आवाज तो गया कि इतने सेवा केंद्रों से इतने आए हैं। यह भी प्रत्यक्ष फल है, जिन्होंने जो सेवा की, बाप दादा रिजल्ट से संतुष्ट हैं। इसलिए मेहनत की मुबारक हो। सेवाधारी भाई बहनों से हर एक अपने को कोटों में को में को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सेवा की लॉटरी मिलना भी भाग्य की लकीर है। सेवा की लॉटरी मिलना यह भी भाग्य की लकीर है। यह सेवा सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताजा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी भविष्य में तो जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से पहले प्रत्यक्ष फल होता है ना। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, संतुष्टता, ये सारे अभी का हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी अभी खाने के लिए भी जमा होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितना सहश्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया की आवाज और नयन से दूर हो जाते हैं, है ना। मधुबन में सेवा करने के लिए जाते हैं तो पुरानी दुनिया भूल जाती है। नौकरी की बजाय यज्ञ सेवा, घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी उतर जाती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं। डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता। सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा, पाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। यह मदद है ना। मधुबन में जाते हैं तो बाबा बोलते हैं कि सागर का कंठा मिल जाता है हमें।
ज्ञान की सदा चर्चा, बाप और सेवा के सिवा कुछ नहीं, यह भी मदद है ना। तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती है, बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है, तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो, यह सेवा अभी साधारण बात लगती है, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको, है ना। मधुबन में जैसे हमारी स्थिति बनती है, वो हमें क्या करना है, पकड़ कर साथ लेके आना है ना। ऐसे नहीं कि वहां रहेंगे तो वहां जैसे और यहाँ आएंगे तो यहाँ जैसे, ऐसे नहीं। यहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना मधुबन में, मेहनत समाप्त हो जाती है। तो यही सहज योग का अनुभव, परंपरा चलते रहो, संगम युग में परंपरा। में यह अनुभव छोड़ के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना, है ना। हम क्या करेंगे जब भी मधुबन में जाए, क्या करना है, वो प्रयास करना है कि अपन बोलो ना, संगम युग में परंपरा, परंपरा चलाते रहो। मधुबन में यह अनुभव छोड़ के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना। ऐसे कई कहते हैं, मधुबन से नीचे उतरे तो मोटर भी नीचे उतर गया। ऐसे नहीं करना, इसी अभ्यास का लाभ लो। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिति पर अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ, कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, है ना। यही अभ्यास हम कर रहे हैं ना, तब सेवा का फायदा है। शक्ति अभी अच्छी नहीं है, अथक है, बाहों में दर्द तो नहीं पड़ता। बाप दादा स्नेह से पाँव और बाहें दबा रहे हैं, स्नेह ही पाँव दबाता है। अच्छा, मधुबन में सेवा का बीज डाला, अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल बोया। तो पूरे मुरली का सार, फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वे हैं जिनकी निम्नलिखित 5 बातें संपन्न है। पहला है फुल लाइट की ताजदारी, है ना। जो फर्स्ट प्राइज के अधिकारी होंगे, उनकी लाइट क्या होगी, फुल लाइट की। दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति, आत्मिक स्मृति की निशानी। तीसरा है नए में रूहानियत की चमक, यह होठों पर परिवार की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान। र चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से कल्प बाद मिलने के सुख की लाली। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन है। सिर्फ यह संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे हम अभी का हमारा कैसा भी जीवन हो, है ना। लेकिन क्या करना है हमें, संकल्प, मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा ही हूँ। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है पवित्र। किसको भी देखो, उसका भी आदि अनादि पवित्र रूप देखो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति, थैंक यू।
ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी दीप्ति बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि रियल को रियलाइज करो। तो हम जानते तो सब हैं कि हम आत्मा हैं, और बाबा ने कहा तुम्हारा आदि और अनादि रूप दोनों पवित्र है। इस चीज को रियलाइज करो और इसी चश्मे से सबको देखो। खुद भी अपने आप को आदि अनादि रूप में देखो, दूसरों को भी आदि अनादि रूप में देखो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो सभी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने बताया जी सेवा की लौटरी मिलना ये भाग्य की निशानी है, लेकिन बाबा कहते हैं, सिर्फ कर्मना सेवा में ही बिजी नहीं रहो, कर्मना के साथ साथ मनसा सेवा में भी बिजी रहेंगे तो सेवा का फायदा है। ओम शांति। ओम जी बहुत शांति। अच्छा। हाँ जी। ओम शांति। बाबा बोला যে ফার্স্ট এই एयर कंडीशन में जाने के लिए सिर्फ यो संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल पवित्र आत्मा हूँ। किसको भी देखो उसका भी आदि अनादि पवित्र रूप देखो। ओम शांति। जी और कोई शेयर करना चाहेगा? संगीता बहन, आपने हैंड रेज किया था, आप कर सकते जी हो। ओम शांति भाई जी, वही पॉइंट शेयर करना था जो राजेंद्र भाई ने कहा कि सेवा का जो चांस है बेहद का, वो है एक वंडरफुल लकीर। और हमें इसका टेम्पररी जो है वो नहीं देखना है, परंतु जो लॉन्ग टर्म है बेहद की सेवा की जो प्राप्ति है आगे के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए करना है। क्योंकि दिखती है साधारण सेवा, जैसे खाना परोसना या सब्जी काटना, बहुत ही साधारण, परंतु हम जो अलौकिक स्थिति में कि हम बेहद की सेवा ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, तो अपनी स्थिति और स्मृति दोनों श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया। जी बहुत अच्छा। तो अभी शेयर कर सकते हैं कि पापा ने जो बोला ना कि खुद को भी अनादि आदि रूप में देखना है और औरों को भी देखना है। तो अभी तो मुरली पढ़ते सुनते सब हमने प्रैक्टिस किया, लेकिन और कैसे उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है? कोई शेयर करेगा? और कैसे हम प्रैक्टिस करें इसकी, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने फर्स्ट प्राइज के अधिकारी के लिए 5 बातें बताए हैं ना। से फुल लाइट की ताजधारी, और मस्तक में जैसे तिलक चमकता है वैसे भाई भाई की स्मृति और आत्मिक स्मृति की निशानी, नैनों में रूहानियत की चमक, होठों पर परिवार प्राप्ति की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, चेहरे पर माता पिता और शेष परिवार से मिलने की वो सुख की लाली। और मैं अनादि आदि रियल पवित्र आत्मा हूँ ही। इसको यानी अपना इस 5 बातों को अपना यानी याद रखना है बाबा को, तब यानी हम फर्स्ट प्राइज के अधिकारी बनेंगे। जी बहुत अच्छा। तो बाबा ने जो कहा ना कि रियल को रियलाइज करो, तो कैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? और कोई बताएंगे कि कैसे हम होमवर्क कैसे लेंगे? ये शेयर कर सकते हैं आप, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कल के मुरलियों में से भी, मतलब कल का जो पार्ट था उसमें से आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, जो हम आना और जाना, जिसको दादी जी, गुलजार दादी जी ने तीव्र पुरुषार्थ कहा है कि हम आए और जाए तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और जो परिस्थिति है वायुमंडल की उसका प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने जो कहा है उसका हम अ, उसके जो अ, उसके स्थिति में स्थित होंगे और जल्दी संपूर्ण बनेंगे और बाप समान फरिश्ता बन के
बाबा के साथ घर जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और बाबा जी बोले कि जब लोग तो मनोरंजन के लिए, संगठन के लिए और संगठित प्रोग्राम के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और खर्च करते हैं, और आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में काम हो गया। इतना यानी बड़ा परिवार को देखना और मिलना, यह भी स्नेह का सबूत देखा। ओम शांति। जी है ना, लोग तो मनोरंजन के लिए कितने खर्चे करते हैं ना, और हमारा तो सब हो जाता है उसमें। जी बहुत अच्छा। तो ये जो बाबा ने बोला है ना, कर्मना के साथ साथ मनसा स्थिति पर भी मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तो इसके बारे में कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा, ताकि हम सभी भी इसका आपके अनुभव से लाभ ले सके, है ना। हम भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे अगर आप शेयर करेंगे कि आप कैसे कर्मना के साथ मनसा स्थिति को अटेंशन देते हैं, है ना। जी राजेंद्र भाई जी। ओम शांति। मैं आपसे ये सुनना चाहता था, जैसे अभी आपने प्रश्न किया था पिछला, कि रियल को रियलाइज कैसे करें, ये आपकी क्या है उसके ऊपर मत। मुझे तो ऐसा लगा था, बहन जी ने भी सही बताया, लेकिन रियल माना क्या है, बाप भी सत्य है, मैं आत्मा भी सत्य हूँ और ड्रामा भी सत्य हूँ। ये स्मृति अगर सदा बनी रहती है तो बाप कहता है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही जानता है। तो वो ये जो प्रश्न आपने पूछा ये बहुत गुह्य है, तो इसके बारे में आपका क्या है ओपिनियन, जरा वो हमारे सामने रखे तो अच्छा होगा। जी बहुत अच्छा, हम बताएंगे। जी अश्विनी बहन बता सकते हैं आप। ओम शांति भाई जी। अ, जब बाबा गए तो सभी लोग सोचे कि ये ब्रह्मा कुमारी खत्म हो जाएगी करके, पर नहीं। हमारे संगठन मजबूत हो गए, हमारे आवाज से बुलंद हो गई है ये संगठन। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी ओम शांति और भाई कुछ। जी। हाँ, हाँ जी। हमारा जो अनुभव है मनसा सेवा का वो बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मनसा सेवा ही ज्यादा होती है इस आत्मा से। और इसमें मुख्य फायदा ये है कि एकदम गुप्त है भाई जी, एकदम गुप्त। जिस आत्मा के लिए या जिस क्षेत्र के लिए आप कर रहे हो, उसको ज्ञात भी नहीं होगा कि इसको कौन दुआ दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल से निकले तो सारी नर्सेस को दुआ कि उनमें वो शक्ति आए कि वो ईमानदारी से उनका कार्य करे, क्योंकि वो बहुत ही कठिन कार्य है नर्सिंग का, पेशेंट्स के सब टॉलरेट करना। तो वैसे ही हमारी मनसा सेवा निरंतर चलती ही रहती है, और बाप दादा का बहुत ही सहयोग रहता है, बहुत ही सहयोग। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। एक है मन मतलब कर्मना के साथ मनसा सेवा, है ना, वो भी एक अलग स्थिति। और बाबा ने बोला कर्मना के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, है ना। हमारी मनसा स्थिति जो है वो एक श्रेष्ठ लेवल पर रहे। जो अभी राजेंद्र भाई जी प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई शेयर कर सकते हैं। अभी भी हम मुरली पढ़ते सुनते समय अटेंशन दे रहे थे ना, ऐसे और भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम तो शांति भाई। जैसे कि हाँ जी बोलिए। हाँ, तो जो ये कर्मा जो है हम करते हैं जो ये, तो कर्मना जब भी सेवा कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, बाबा ने दिया हुई दिया है, बाबा करनवार वो है, हम करनवार ऐसे सोच के बाबा की याद में ये सेवा कर रहे हैं। बाबा ये शक्ति, बाबा हमें शक्ति दे रहा है, बाबा करवा रहा है ऐसे। और जो भी हम कार्य करें वो अच्छा हो कैसे हो, और भी संगठन में वहां पे सब तो अकेले थोड़ा नहीं करते हैं, सब मिल के करते हैं। वहाँ सबकी भी सबको भी शक्ति देनी चाहिए, वो तो सब अच्छा मिलजुल के करे, आत्मिक स्थिति में रह के करे, या कुछ ये करते ऐसे। हम तो अभी जो कर्मणा सेवा करते हैं तो संगठन में जाके ऐसा करते हैं कि मैं नहीं, बाबा करवा रहा है। पहले बाबा को
बाबा के पास जाते हैं, बाबा को बोलते हैं बाबा ये सेवा करने चलो, चलिए बाबा हम दोनों मिलके सेवा करेंगे। तो फिर कहते हैं बाबा ये कर रहे हैं, ये अच्छी से अच्छी हो जाए सेवा, जो भी हम करते हैं वो ऐसे ही सोच के ही करते हैं। फिर बाद में बाबा को समर्पण कर देते हैं, तो उसमें अच्छी होती है। और अपना मिल तो शरीर भी इतना हल्का होता है कि कितने भी मिल तो कितना टाइम भी हम करेंगे, 8 घंटे भी काम करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, एकदम से हल्के लगेंगे। ये करने का बोझ भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, अच्छा लगता है। ओम शांति भाई। हेलो देखो सुनो। कितना सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अनुभव आया है ना। हाँ जी ये अच्छा। हमें, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही हमें क्या करना है, बाबा का साथ देना है ना। क्या करना है, निराकारी निश्चय का नशा और साकार में सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा ने आज भी बताया ना कि माशूक और आशिक, ऐसे हाँ हर एक संबंध का हम अनुभूति कर सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि अगर पाँव दुखे तो बाबा हमें पाँव भी बाहें भी दबा देते हैं, स्नेह ही पाँव दबाना है। जी विजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू भाई। मनसा सेवा के बारे में मैं एक कैसा योग करते हैं उसका पढ़ करके सुनाओ क्या भाई? हाँ योगा जी, अभ्यास मतलब मनसा सेवा, तो उसका योगा अभ्यास यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस समय समान रखना है अपने पास। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो योगाभ्यास की ढील ऐसी है, मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता रूप धारण किए अपने सभी आत्मिक भाइयों को सकाश दे रहा हूँ। मैं अंतरिक्ष में स्थित होकर शिव पिता के साथ सारे संसार की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों का दान दे रहा हूँ। शिव बाबा से निकलती निस्वार्थ स्नेह संपन्न किरणें मुझ में होती हुई संपूर्ण धरती को नहला रही है। सांसारिक पीड़ाओं में फंसी हुई आत्माएं इन शक्तिशाली किरणों को पाकर निहाल हो रही है, तनाव मुक्त हो रही है, उनके दुख दुर्दय मिट रहे हैं। वे परमात्मा प्यार को खुद में आत्मसात कर रही है। उनकी जन्मों से सोई हुई विस्मृत शक्तियां अब जागृत हो रही है और उन्हें उनके वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप का अभ्यास करा रही है, उनकी श्रेष्ठता का अनुभव करा रही है। सर्व आत्माएं एक अनूठे चैन और अमन का अनुभव कर रही है। वे उदासी और आलस्य को त्याग कर स्वयं को आनंदित अनुभव कर रही है। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता सर्व आत्माओं पर मास्टर स्नेह का सागर बनकर रूहानी स्नेह की वर्षा कर रहा हूँ। मेरे साथ शिव पिता को देख देख आत्माएं हर्षित हो रही है, उनकी थकान मिट रही है। वे अपनी जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की प्यास बुझा रही है। उनकी सर्व मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो रही है। ओम शांति। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और अभी गौरी बहन, आपको कुछ शेयर करना है? बीके गौरी, आपने हैंड रेस किया था। हाँ एक्चुअली ओम शांति, एक्चुअली मुझे पूछना था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, आ रही है, पूछिए। हाँ हाँ, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना, जो सबने तन मन धन लगाया विश्व के कोने कोने के ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी दहेली में पड़ गई, और यह भी शुभ भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई है। ये अर्थ मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्या कहा है ये। जी, कोई शेयर करना चाहेगा? जो बहन ने पूछा है, सभी ने तन मन धन लगाए विश्व के कोने कोने से ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। कोई शेयर करना चाहेगा?
वो क्या ओम शांति भवन के बारे में था कि भाई जी वो? जी, ओम शांति भवन बन रहा था तब की भी बात है, लेकिन वैसे भी विश्व सेवा में जो भी बड़े बड़े सेवाएं हुए थे तब भी ऐसे ही मतलब सभी का तन मन धन लगा था, है ना। हाँ तो जैसे जी कोई बोलना चाह रहा है, कुसुम बहन आप बोलना चाहते हो? हाँ जी, तो जो भी उस समय सेवाएं हो रही थी तो उसमें सबका तन मन धन लग रहा था ना। जैसे हाँ ओम शांति भवन बन रहा था और ओके बड़े हाँ बड़े देशों में हमारा डेलीगेशन जा रहे थे, विदेशों में। तो सब हाँ लोग क्या कर रहे थे कि अपना तन मन धन लगा रहे थे। तो सेरेमनी जब मनाते हैं कोई, तो हाँ उसमें विशेष क्या करते हैं, कोई बड़ा अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो सब लोग थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते हैं ना। तो बाबा ने हाँ बोला वो कि ये भावनाओं में मिट्टी डाली। तो जब ओम शांति भवन बन रहा था शायद तब पूरे जितने भी हमारे सेवा केंद्र थे वहां से धन इकट्ठा करके मधुबन में गया था। शायद एक एक रुपया सबसे से जितने भी भाई बहने थे वो डेली का एक एक रुपया जमा करते थे। ऐसा ओके उस समय सभी ने एक एक रुपए जमा करके ऐसे शायद बनाया था। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ऐसे हो सकता है, जिसको भी पता हो सकता है वो बता सकते हैं सभी। लेकिन ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन रहा। और भी किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। दादी प्रकाश मणि जी ने डिक्लेयर किया था कि हर सेंटर पे भंडारी रखी जाए, हर ब्राह्मण रोज का 1-1 लाख 1-1 रुपया भी डालेगा। तो उस समय माना इतने ज्यादा तो ब्राह्मण नहीं थे, 1-1.5 लाख के करीब थे, तो रोज के इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो अपना ये बन जाएगा। लाख भी नहीं होंगे, कम होंगे उससे। तो 1-1 रुपया जो आपने बोला वो परफेक्ट है। तो वो सारी शुभ भावना तन मन धन की मिट्टी का भावार्थ यही है। अच्छा ओके ओके मतलब वो सिचुएशन से रिलेटेड ये है। जी, तो मतलब इसका भावार्थ यही है कि सभी ने मतलब पूरे हमारा जो यज्ञ चलता है ना, हाँ हमारी जो संस्था चलती है, हाँ तो इसमें सभी का तन मन धन लगता है। तो बाबा सिर्फ अलौकिक शब्द का प्रयोग करके बताया कि सभी ने हाँ अपना तन मन धन एक भावना की मिट्टी इस महायज्ञ में दिया, मतलब सेरेमनी मनाई। ओके तो जैसे ये भाई जी बता रहे हैं कि जो एक एक रुपए सबने दिया, तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये ओम शांति भवन के लिए था या ज्ञान सरोवर के था। तो ये ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए। करवा के लिए। जरूर था, तभी कुछ हो गया ऐसे। एक बार से बताया था, दादी ने बताया कौन सा। जी जी जी, राकेश भाई जी आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? अनम्यूट किए हैं। हाँ जी वही शेर भाई जी, सिंह। ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए दीदी ने प्रकाश मणि दादी ने बनाया था। भी और एक हॉस्पिटल बन रहा है, बड़ा हॉस्पिटल, उसके लिए भी सभी सेंटर में भंडारे रखे हैं। तो सबको सेवा करना है हाँ, हॉस्पिटल के लिए, बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। जी 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 तो वही है भाई सब। तो जी मनसा सेवा के लिए तो बहुत बोला है बाबा ने। तो अभी तो टाइम तो बहुत कम है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ के हमको हर श्वासोश्वास हमको मनसा सेवा करना है। अ, जब हम बिंदु स्वरूप में रहता है तो ऑटोमेटिकली ये होता है, मनसा सेवा होता है। फिर भी हमको दुआ का खाता कैसा जमा करना है मालूम है तो ऑटोमेटिकली हम मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। जी शेर सिंह भाई जी आप शेयर कर सकते भाई जी वो ज्ञान सरोवर के लिए बात है, ओम शांति के लिए नहीं थी, ज्ञान सरोवर के लिए थी। 1-1 रुपया जब इकट्ठा किया था दादी ने उस टाइम। जो अब किया है, अब ये शांति वन के सामने नंद सरोवर के पास जगह ली थी, वहां हॉस्पिटल बन रहा है। वो पहले ज्ञान सरोवर की बात थी। जो अब किया था हमने हाँ तीन जी। साल 3 साल के इकट्ठे दिए थे, 1-1 रुपये के हिसाब से। उस समय 1-1 रुपया ही गया था, अब 3 साल के इकट्ठे गए थे। हाँ जी, तो भावार्थ यही है कि सबसे सबके सहयोग से ये सब कुछ होता है, तो यही उसके पीछे भावार्थ। तो बाहर एक मंत्री आए तो कहते हैं मैं इतना पैसा नहीं, हम अपने बच्चों से ही लेंगे, बाबा के बच्चों से। बाबा के बच्चों के ही लगवाने हैं। दादी ने भी बाबा के बच्चों से लिए थे, 1-1 रुपया कहा था। 1-1 रुपया डालना अपने मुंडारी में रोज। देखो कितना वंडरफुल पार्ट है ना कि बाबा हमसे ही लेते हैं, है ना, हमसे ही सहयोग लेते हैं, बाकी दुनिया वालों से नहीं लेते हैं। तो इसलिए हमें ही सहयोग देना है। जी बहुत अच्छा, सभी ने बहुत सुंदर अपना मनन चिंतन शेयर किया। तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो होमवर्क हम सभी यही लेंगे
कि पूरे दिन भर में जो भी हम कर्मणा सेवा करते हैं उसके साथ साथ हमारे मनसा स्थिति पर भी हमारा अटेंशन रहे। जैसे अभी मैं आत्मा बोल रहा हूँ, अभी बोलते समय भी हम मेरा अटेंशन मेरे अनादि स्वरूप में रहे कि कितना सुंदर कितना प्यारा मेरा स्वरूप है, मैं तो ओरिजिनली पवित्र आत्मा ही हूँ, है ना। ऐसे हमारा स्थिति भी श्रेष्ठ रहे है। हम होमवर्क लेंगे। अभी पोल भी लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी पोल का रिप्लाई दे सकेंगे, अन्यथा वो पोल आपको दिखाई नहीं देगा। तो सारे दिन भर में 5 स्वरूपों की ड्रिल कितनी विधियों से किया। ये लास्ट 2 संडे बिफोर बाबा ने व्यक्तवाणी में कहा था कि 5 स्वरूपों की ड्रिल करने से जो भी मन के हमारे जो मन को मण बनाते हैं ना, भारी बना देते हैं, उसको हल्का करने के लिए हमें आसानी होती है। तो ये अभ्यास सभी को करना है। मन तंदुरुस्त। जी। तो अभी 1 सेकंड में पहुंच जाए, अपने अनादि रियल स्वरूप को देखे परम धाम में। देखो कितना चमकीला अपना स्वरूप है। मैं और बाबा, दूसरा न कोई। मैं बिंदु आत्मा, बाबा बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु। ओम शांति।